नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमयू के छात्र दरबार को रेंज डीआईजी ने सराहा, बोले छात्र हित में कुलपति का अनूठा पहल। भागलपुर में दिन दहाड़े अपराधी ने चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद हुआ कारनामा। बीएड के छात्रों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार, कहा बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने का दिया जाए मौका। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, बोले भारी बहुमत से खिलेगा भाजपा का कमल। और आईवीएफ सेंटर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शनिवार को 11वें छात्र दरबार का आयोजन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में किया गया। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद छात्र दरबार के मुख्य अतिथि थे। दरअसल टीएमयू की इस अनोखी पहल को देखने के लिए उत्सुकता डीआईजी ने जताई थी, जिसके बाद उन्हें 11वें छात्र दरबार के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्य व्यस्तता के चलते वह नहीं आ सके। वहीं छात्र दरबार को संबोधित करते हुए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि छात्र दरबार ने छात्रों के चेहरे पर रौनक, खुशियां और मुस्कान लाई है। इससे छात्रों के बीच आत्मविश्वास पैदा हुआ है, साथ ही अपने विश्वविद्यालय के प्रति गहरा जुड़ाव भी बढ़ा है। जो छात्र पहले अपनी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय आते थे और समय पर काम नहीं होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगती थी, अब वही छात्र छात्राएं छात्र दरबार में डिग्री लेकर काफी खुश होकर जा रहे हैं। यह हमारे लिए सुखद बात है। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, छात्रों से ही विश्वविद्यालय है। वीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय पर पहला अधिकार यहाँ के छात्रों का है। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ही दिन रात विश्वविद्यालय प्रशासन काम कर रहा है। कुलपति ने बताया कि जब वे इस विश्वविद्यालय में आए थे तब छात्रों की समस्याओं को देखकर उन्होंने निर्णय लिया था कि वे खुद छात्रों के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। नतीजतन उन्होंने प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को छात्र दरबार लगाने का निर्णय लिया। आज ये पहल काफी सराहनीय, प्रशंसनीय और सफलीभूत साबित हो रहा है। प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि छात्र दरबार लगाने वाला टीएमयू बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। छात्र हित में विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना राजभवन ने भी की है। उन्होंने कहा कि टीएमयू में 22 जुलाई 2023 को पहले छात्र दरबार का आयोजन किया गया था। प्रथम छात्र दरबार में मात्र 33 छात्रों को डिग्री दी गई थी। उसके बाद मीडिया की प्रशंसनीय भूमिका और जागरूकता के कारण छात्र दरबार में छात्रों की समस्याएं काफी संख्या में आने लगी। लिहाजा 11वें छात्र दरबार में 296 छात्रों ने आवेदन दिया, जिसमें 223 आवेदन छात्रों के डिग्री से जुड़े थे। वही छात्र दरबार के सुचारू एवं व्यवस्थित आयोजन कराने के लिए वीसी ने परीक्षा नियंत्रक सहित एग्जामिनेशन सेक्शन के सभी कर्मियों को बधाई दी। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय में लर्न एंड अर्न मेथड के आधार पर छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। छात्रों में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ के छात्र अब अपने पैरों पर खड़े होंगे। उन्हें माँ बाप पर आर्थिक बोझ नहीं बनना होगा। वे छात्रों को स्वावलंबी बनाएंगे। एमबीए सहित सभी वोकेशनल कोर्स के छात्रों को अच्छे संस्थान में प्लेसमेंट दिलाने की दिशा में भी पहल करेंगे। उन्होंने बताया कि अब हमारे छात्र पढ़ाई के साथ साथ भागलपुर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शॉपिंग मॉलों में भी अपनी सेवा देंगे। टीएमयू आउटसोर्सिंग का काम करेगा। छात्रों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मैनेजमेंट के छात्र इंटर्नशिप करेंगे, जबकि बायोटेक्नोलॉजी के छात्र पढ़ाई और रिसर्च के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे। वही अपने संबोधन के दौरान डीआईजी की मौजूदगी में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने एमबीए परिसर से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही एमबीए परिसर अतिक्रमण मुक्त हुआ है। मैं सिर्फ सिंगल वर्ड में यही कहना चाहता हूँ
कि इस छात्र दरबार ने छात्रों के बीच में आत्मविश्वास पैदा किया। इस छात्र दरबार में छात्रों के बीच जो रोष था वो खुशियां प्रदान की, उनके चेहरे पर मुस्कान दिखता। इस छात्र दरबार में मैंने ऐसे छात्रों को देखा, छात्राओं को देखा जो रोते हुए आज इसी स्टेज से, मीडिया वाले इसके गवाह हैं, यह रोते हुए आए कि सर मैं फेल कर दी गई, मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ PhD में, और वो बहुत दर्द दिया था और उनका रिजल्ट हुआ और वो छात्रा पुनः जिस छात्र दरबार में उसे जब डिग्री प्रदान की रही थी तो वो खुशियों के आंसू से झलक, पहली बार वो विश्वास था। वही नहीं, वो मिठाई लेकर गई थी और सभी लोगों को बाद बीच में बांटा। मौके पर रेंज DIG विवेकानंद ने छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए छात्र दरबार लगाने पर TMU के इस अनोखी पहल की खूब प्रशंसा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुलपति का यह पहल छात्र हित में एक बड़ा कदम है। यह एक अनूठी पहल है, छात्रों को इससे काफी लाभ मिल रहा है। पहले विश्वविद्यालय में आए दिनों छात्रों का धरना प्रदर्शन होता रहता था, जिससे विधि व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन छात्र दरबार के आयोजन से छात्रों की समस्याएं निर्धारित अवधि में सुलझा दी जा रही है। इससे छात्रों का अपने विश्वविद्यालय के प्रति संतोष बढ़ा है। DIG ने कहा कि जब वे भागलपुर में योगदान दिए थे, इस समय विश्वविद्यालय कैंपस में बराबर छात्रों का आंदोलन होता था। रिसर्च और पठन पाठन की जगह छात्रों का प्रदर्शन होता था। ऐसी स्थिति में मजबूरन कैंपस में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता था, लेकिन इन दिनों छात्र दरबार के नियमित आयोजन से स्थिति काफी सुधरी है। ये प्रशासन के लिए भी राहत की बात है। DIG विवेकानंद ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन के साथ साथ अपने कार्य और संस्थान के प्रति वफादार, ईमानदार और समर्पण जरूरी है। हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भागलपुर प्रक्षेत्र में पुलिस की बहाली में कागजातों के सत्यापन के दौरान ये बात सामने आई कि 80-90% उम्मीदवार TMU के छात्र रहे हैं, जो इस विश्वविद्यालय के लिए भी सौभाग्य की बात है। DIG ने कहा कि यहाँ के शिक्षकों, शोधार्थियों और छात्रों की बड़ी जिम्मेवारी है कि वे फिर से गुणवत्तापूर्ण रिसर्च कार्यों को बढ़ावा दें, ताकि विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा और पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। उन्होंने कहा कि रिसर्च, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बल पर TMU आने वाले समय में परचम लहराएगा। DIG ने कहा कि आज छात्रों की चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत है। बिहार के छात्र काफी मेधावी और प्रतिभावान हैं। यहाँ के छात्र IAS, IPS, मैनेजमेंट सहित विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। रेंज DIG ने कहा कि TMU को भी उतनी ही प्रतिष्ठा और ख्याति मिलेगी जितना कि ऐतिहासिक और गौरवशाली अतीत वाले विक्रमशिला विश्वविद्यालय को मिला है। DIG विवेकानंद ने छात्र दरबार में मौजूद सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी। छात्र दरबार में TMU के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG विवेकानंद और प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए। इसके पूर्व कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने DIG विवेकानंद को अंगवस्त्र और बुके भेंट कर सम्मानित किया। वही छात्र दरबार में स्टूडेंट्स अपना डिग्री लेकर काफी खुश दिखे। उन्होंने इस पहल के लिए कुलपति के प्रति आभार जताया। डिग्री लेने के बाद कई छात्र छात्राओं ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कुलपति के इस निर्णय की प्रशंसा की। मंच संचालन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा कर रहे थे। इस अवसर पर प्रॉक्टर डॉक्टर SD झा, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर सहित परीक्षा विभाग के कर्मियों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। विश्वविद्यालय कभी भी पुलिस के लिए नहीं जाना जाता है। पुलिस आ रही है, डंडे चला रही है या छात्रों को निकाल रही है, प्रोफेसर्स को कमरे में बंद कर दिया जा रहा है। ये सब के लिए किसी कॉलेज की पहचान नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की पहचान तो बिल्कुल ही नहीं। इन्होंने जो समाधान निकाला छात्र दरबार के माध्यम से, यह प्रयोग अनूठा ही नहीं, बहुत सक्सेसफुल रहा है। और पिछले 6 महीने से, मेरा ख्याल है 6 महीने हो चुके हैं, मुझे एक भी लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस को यहाँ भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। भागलपुर का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है।
और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आप कल्पना कीजिए कि 1200 साल पहले यहाँ पर लोग विदेशों से, तिब्बत से रिसर्च करने आते थे, और आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं अच्छे एजुकेशन की तलाश से। तो यहाँ के शिक्षकों की और छात्रों की बड़ी जिम्मेदारी है, उस प्रतिष्ठा को पुनः आपको स्थापित करना होगा और उसकी दिशा में आपने कदम बढ़ा लिया। भागलपुर जिला अंतर्गत लोधीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर गांव में विनोद मंडल और उसके परिवार पर अपराधियों ने गोली चला दी। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। वही 2 फायर की गूंज से सरमसपुर का इलाका दहल उठा। इस गोलीकांड का वीडियो भी आप देख सकते हैं। बताया गया कि गोली चलाने वाला अपराधी वीरेंद्र मंडल अपने ननिहाल सरमसपुर में ही रहता है, जबकि उसका पुश्तैनी घर रमतुल्लापुर नाथनगर है। साथ ही बताया गया कि घर के पास रास्ते को लेकर विवाद हुआ है। वही घटना के बाद मौके पर लोधीपुर पुलिस पहुंची और अपराधी को अपने गिरफ्त में ले लिया। लोधीपुर थाना अध्यक्ष आर.के. झा ने कहा कि उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि हगा मेरे भाई से या भतीजा से पहले बाती कर रहा था और वो अपराधी के इतिहास का बार बार गली में जब भी गुजरता है तो वो गाली गलौज करते हुए जाता है। गली के बारे में कुछ से कुछ बकते रहता है और पी खा के चलते रहता है हमेशा। तो उसी क्रम में मेरा भतीजा उसको मना किया तो उसे उलझ गया। उलझने के बाद घर गया दौड़ के उधर से फिर रिवॉल्वर लेके आया और हम भी बगल में सामने में आए तो मेरे ऊपर भी गोली चला दिया। तो हम भी छिप के बच गए। तो बस मेरा फिर भाई था, भाई के ऊपर भी चलाया। फिर भाई बचने के बाद फिर मेरा भतीजा भी उधर बाहर में ही था रोड पे, तो उसके ऊपर फायर कर दिया। उसके ऊपर जो फायर किया तो उस गोली को छिपा तो दीवार में लग गया, दीवार में गड्ढा हो गया है। भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्र के सभी बीएड कॉलेज के दर्जनों छात्र छात्राएं आज अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे। प्रदर्शनकारी बीएड के छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि वह लोग 2022-2024 सत्र के बीएड के फाइनल ईयर के छात्र हैं। उन्हें आगामी होने वाले बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। साथ ही छात्र छात्राओं ने ये आवेदन महामहिम राज्यपाल, जिला शिक्षा विभाग पटना, भागलपुर के जिलाधिकारी के अलावे कई वरीय पदाधिकारियों को सौंपा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि एक साथ भारी मात्रा में वैकेंसी निकलने से अच्छा है कि हर वर्ष वैकेंसी निकाली जानी चाहिए, जिससे छात्रों को नियमित रोजगार मिलता रहे। बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय शिक्षा सचिव को से यह मांग करने के लिए आए हैं कि आगामी जो भर्ती परीक्षा बिहार में आने वाली है उसमें द्वितीय वर्ष के छात्रों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ बिहार में भर्ती वर्ष चलता है। आगामी 5 वर्ष 10 वर्ष के पश्चात भर्ती आती है। ऐसे में अगर हम छूट जाते हैं तो लंबे वर्षों तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाएगी और हम बैठे रह जाएंगे। और रिक्तियों को इतनी बड़ी संख्या में जमा किया जाता है, 1.5 लाख 2 लाख रिक्ति, उसके बाद सारी रिक्तियां भर जाएगी और हम जैसे छात्र पूर्णतः छूट जाएंगे। माननीय शिक्षा सचिव और माननीय जिलाधिकारी महोदय से यही मांग करते हैं कि हमारी मांगों को दृष्टिपूर्वक ध्यान देते हुए और हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयास करें। इनके लिए हम उनके आभारी रहेंगे। हम लोग आवेदन देने के लिए आए कि हम लोग को जो आगामी आने वाली भर्ती जो होने वाली है उसमें हम शिक्षक भर्ती में हम लोग को भी मौका दिया जाए। जैसे लास्ट ईयर भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था, तो बस हम लोग के बस यही मांग है कि हम लोग को भी इस बार मौका दिया जाए। भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा आज भागलपुर पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने अपने संबोधन में बिहार सरकार पर जमकर शिकंजा कसा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना है और बीजेपी कमल को इस बार भारी बहुमत से खिलाना है। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा, कहलगांव विधायक पवन यादव, युवा मोर्चा भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष चंदन ठाकुर, बंटी यादव के अलावे कई अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उसके बाद भारत माता के वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान दर्जनों भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जी, युवा मोर्चा भाजपा बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद आज ये मेरा पहला आगमन है भागलपुर। चूँकि मैं भागलपुर का ही मूल निवासी हूँ और यहाँ पे संगठन को खड़ा करना है और इस बार भाजपा कमल यहाँ 2024 में खिलाना है, उसी पर्पज से, उसी मकसद से आज मैं युवा मोर्चा के साथियों के साथ बैठक करने आया हूँ।
निश्चित रूप से आप आधा चुनाव तो सोशल मीडिया पे होता है। निश्चित रूप से हम लोग शक्ति केंद्र स्तर तक सोशल मीडिया वॉरियर्स की एक टीम तैयार करेंगे। शक्ति केंद्र स्तर तक अपनी टीम को बनाएंगे और बूथ कमेटी का विस्तार युवा मोर्चा इस बार करने जा रही है। निसंतानता और उपचार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम इंदिरा IVF फर्टिलिटी सेंटर भागलपुर का आज 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर भागलपुर पटेल बाबू रोड स्थित IVF सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सेंटर हेड डॉक्टर निधि अग्रवाल, मुख्य अतिथि से प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा झा, इंदिरा IVF सेंटर के डॉक्टर सैयद कैसर अहमद, डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर प्रगति भारती, मैनेजर प्रेम कुमार सिंह एवं JNM-CH ब्लड बैंक की डॉक्टर शांभवी कुमारी, मोहम्मद फतेह आलम और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में कुल 15 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। वही फर्स्ट डोनर के रूप में इंदिरा IVF सेंटर की गिरिजा कुमारी और दिगंबर शर्मा ने रक्तदान किया। इस दौरान सेंटर हेड डॉक्टर निधि अग्रवाल ने हॉस्पिटल के स्टाफ, मरीजों एवं जागरूक रक्तदाताओं को इंदिरा IVF के 6ठे स्थापना दिवस की बधाई दी। अपने संबोधन में सेंटर हेड ने रक्तदान से जुड़े फायदों के बारे में जानकारी दी, साथ ही उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में भी जागरूक किया। मौके पर भागलपुर इंदिरा IVF शाखा की प्रमुख डॉक्टर निधि अग्रवाल ने रक्तदाताओं का धन्यवाद प्रकट करते हुए सभी नागरिकों से समाज हित में रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंदिरा IVF सेंटर सदैव समाज में अपनी सामाजिक भूमिका आगे भी ऐसे ही निभाता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि है। मैं इंदिरा IVF भागलपुर की संचालक हूं। मेरे साथ डॉक्टर प्रगति हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं हमारी टीम में। आज हम इंदिरा IVF का 6ठा फाउंडेशन डे भागलपुर सेंटर का मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पे हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया है, जिसमें कि हम लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं कि जीवन दान देने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि ब्लड डोनेशन एक उच्चतम तरीका है। बिना खुद को नुकसान पहुंचाए हुए हम किसी और की ज़िंदगी बचाने का बहुत आसान तरीका है। और ब्लड से ना सिर्फ खून की कमी पूरी होती है, बट अभी जो डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड में दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, उसमें प्लेटलेट्स, उसमें प्लाज्मा, वो सारे कंपोनेंट्स भी मिलते हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से हमने ब्लड डोनेशन का आयोजन किया। इसमें आज डॉक्टर रेखा झा भी हमारे साथ आने वाले हैं, जो कि ब्लड बैंक मायागंज के डायरेक्टर हैं। और इसी के साथ हम अपने सारे मरीज़ों को और तरह के डोनेशन के बारे में भी जागरूक करना चाहते हैं, जैसे कि अपने जीवन में वो अंडे दान या शुक्राणु दान कर सकते हैं, जिससे कि किसी और की ज़िंदगी में खिलखिलाहट या मुस्कुराहट आ सकती है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल का बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पिस्तौल लहराना उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि भागलपुर पुलिस ने इसको लेकर जांच कमेटी बना ली है। बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व गोपाल मंडल भागलपुर के मायगंज अस्पताल हाथों में हथियार लहराते पहुंचे थे। इस बारे में जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक सरगर्मी तेज है और मेरे कई राजनीतिक दुश्मन हैं, जिसके चलते वे हाथ में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। वहीं पटना में इस विषय पर जब पत्रकारों ने सवाल किया था तो विधायक गोपाल मंडल पत्रकारों पर भड़क उठे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे थे। इधर इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह से खुलेआम सरकारी पिस्टल जिसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लहराना कहीं से सही नहीं है। इसकी जांच की जिम्मेदारी सिटी DSP अजय कुमार चौधरी को सौंपा गया है। साथ ही इस विषय को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को भी जानकारी
जानकारी दे दी गई है। जल्द ही जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन विधायक के पिस्टल लहराने के मामले पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोकरा नदी से कड़ी मशक्कत के बाद आपदा मित्रों ने नदी में डूबे युवक के शव को बरामद किया। बता दें कि शुक्रवार सुबह जगदीशपुर के कोकरी नदी में पुल से छलांग लगाकर युवक लापता हो गया था, जिसका शव शुक्रवार को नदी में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। शव की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी, लेकिन दिन भर की मशक्कत के बाद भी शव का कोई पता नहीं चल पाया था। वहीं शनिवार सुबह आपदा मित्र की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को ढूंढकर नदी से बाहर निकाला। अंचल अधिकारी ने एसडीआरएफ टीम को भी बुला रखा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले आपदा मित्र की टीम ने शव को तलाश लिया। आपदा मित्र की टीम की यह दूसरी सफलता है। टीम में अमित कुमार, रुपेश कुमार, संजीव कुमार, तुलसी यादव, मोहम्मद मुस्तकीम, आशीष रंजन, सुशील यादव, नीतीश कुमार, रामदेव कुमार, सनोज पासवान, बाबूलाल शाह, निमानी यादव, दिलीप यादव शामिल थे। इधर शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपा नदी घाट पर बीते गुरुवार को जितिया पर्व पर सुबह 8 बजे नहाने के दौरान 5वीं का छात्र नदी में डूब गया था, जिसे स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं आज सुबह करीब 7 बजे बंगाली टोला के समीप नदी में एक तैरते हुए शव पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना नाथनगर थाना पुलिस के साथ साथ परिजनों को दी। शव मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वही सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। छात्र की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के गुलदार पट्टी स्टेशन रोड निवासी पवन शाह के 13 वर्षीय पुत्र पृथ्वी कुमार के रूप में हुई है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं नाथनगर अंचल अधिकारी स्मिता झा ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। बांका के धुरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चलना गांव में जितिया पर्व मनाने को लेकर नदी में स्नान करने के दौरान रकौली नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वही इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार चलना गांव निवासी संतोष मंडल का 12 वर्षीय पुत्र सनी कुमार गांव की अन्य महिलाओं एवं बच्चों के साथ रकौली नदी में स्नान करने गया था। इस दौरान वह नदी की तेज धार में चला गया और खुद को संभाल नहीं पाया। फिर महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के स्थानीय ग्रामीण नदी की ओर दौड़ पड़े और नदी में छलांग लगाकर स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन करने के बाद कड़ी मशक्कत से बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे चलना पंचायत के पूर्व मुखिया तबरेज आलम एवं कांग्रेस के नेता गिरीश पासवान ने अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को घटना की सूचना दी, जिसके बाद धुरैया थाना के सब इंस्पेक्टर कन्हाई शर्मा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर धुरैया अंचल अधिकारी भाई वीरेंद्र ने कहा कि लिखित आवेदन के बाद जांच पड़ताल कर एवं बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमयू के छात्र दरबार को रेंज डीआईजी ने सराहा, बोले छात्र हित में कुलपति का अनूठा पहल। भागलपुर में दिन दहाड़े अपराधी ने चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद हुआ कारनामा। बीएड के छात्रों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार, कहा बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने का दिया जाए मौका। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, बोले भारी बहुमत से खिलेगा भाजपा का कमल। और आईवीएफ सेंटर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।